नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। जीव विज्ञान और पर्यावरण में के सेगमेंट में जो कि जीएस थर्ड में पूछा जाता है, ठीक है, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट, ये सब जीएस थर्ड का पोर्शन है। और इस पोर्शन में संरक्षण पे बात की गई है। उसमें सुंदरलाल बहुगुणा जी को कौन नहीं जानता है। चिपको आंदोलन की शुरुआत ये उत्तराखंड में, जो उत्तर भारत में, इन्हीं के द्वारा किया गया। तो चलते हैं, इनकी हाल ही में निधन हो गए, इनके बारे में देखते हैं। इनके जीवन की अथक परिश्रम को हम देखने का प्रयास करते हैं। तो टैक्स में आपका संरक्षण और पर्यावरण में गिरावट, दो चीज देखेंगे। चर्चा में क्यों, हाल ही में गांधीवादी सुंदरलाल बहुगुणा जो कि चिपको आंदोलन के प्रणेता थे, कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई। आप इनके चेहरे को देखेंगे तो आपको एक अजीब प्रेम नजर आएगा, ठीक है। व्यक्ति यार चेहरों से ही पढ़ा जाता है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके चेहरों में क्या है, अंदर क्या है, लेकिन यार कर्म से ही जो है। कुछ लोग हैं जो इस देश में धरोहर हैं और उनको अनैतिक रूप से लोग परेशान करते हैं। देखिए, अच्छे लोगों को आप कभी परेशान मत करिएगा, उनसे हमेशा डरिएगा, क्योंकि जब वो रोता है ना तो पूरी फिर दुनिया रोती है, ठीक है। ईश्वर कभी नहीं बर्दाश्त करता है कोई उसको परेशान करे, ठीक है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि कभी अच्छे लोगों को आप परेशान मत करिए, ठीक है। चिपको आंदोलन यह एक अहिंसक आंदोलन था जो वर्ष 1973 में उत्तर प्रदेश चमोली जिले के में, अब उत्तराखंड में शुरू किया गया था, ठीक है। उत्तराखंड में है। इस आंदोलन का नाम चिपको वृक्षों से आलिंगन, मतलब उनको गले लगाकर करना पड़ा था। आपको पता है ये कोरोना वायरस बता रहे हैं, चाइनीज वायरस, इंडियन वायरस, यार ये सब चीजें नहीं है। देखिए, सीधा सीधा जलवायु परिवर्तन है। पानी वर्षा, सारे वायरस बंद हो गए, जो मेरा समझ में आता है। मैं देखिए पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, विज्ञान को मानता हूँ, लेकिन चीजें इंटरकनेक्ट है। आप यदि जलवायु परिवर्तन में सारी समस्याएं, मौसम कब, देखिए कितना डिस्टरबेंस हो रहा है, मौसम कब आना चाहिए कब आ रहा है, हवाएं में क्या कैसी स्थिति हो गई है। तो भैया जब, और जानवरों को आप मार मार के खा जा रहे हो कहीं ना कहीं। चाइना में देखिए बड़े बड़े वेट मार्केट खुले हुए हैं। भारत में चलिए नागालैंड में कुत्ते को मार मार के खा जा रहे हैं, अभी रोका गया हाल ही में। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको एनवायरनमेंट में चीज बताया था कि चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। यदि आप एक को डिस्टर्ब करोगे तो आप भी डिस्टर्ब हो जाओगे। ये सब जलवायु परिवर्तन के कारण ही जो कोरोना वगैरह फैला हुआ है। हमें माँ प्रकृति को देखते हुए उनका सेवन करना चाहिए, चीजों को सम्मान करिए और पेड़ पौधे लगाइए, जिससे कि हमारा जीवन बच सके और फिर से मौसम और गतिविधि जो है अपने हिसाब से वो चले। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता जो नष्ट हो गई, उसका एक कारण आप जो वैज्ञानिक बताते हैं, रिसर्चर्स बताते हैं, वो जलवायु परिवर्तन को भी बताते हैं। पहले राजस्थान वाला रीजन पूरा टोटल जो था वो हरा भरा था, ठीक है। क्योंकि आंदोलन के दौरान ग्रामीण द्वारा पेड़ों को गले लगाया गया तथा वृक्षों को काटने से बचाने के लिए उनके चारों ओर मानवीय घेरा बनाया गया। जंगलों को संरक्षित करने हेतु महिलाओं को सामूहिक एकत्रीकरण के लिए आंदोलन में सबसे ज्यादा याद किया जाता है। इसके अलावा इससे समाज में अपनी स्थिति के बारे में उनके दृष्टिकोण में भी बदलाव आया, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी जीत लोगों के वनों और अधिकारों के बारे में जागरूकता करना, यह समझाना तथा कैसे जमीनी स्तर पर सक्रियता पारिस्थितिकी की साझा प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में नीति निर्माण को प्रभावित करती है। यार हमारे दादा बाबा थे, परपाजा थे, वो पेड़ लगा के गए हुए हैं। और आपको मैं एक बहुत ही इंटरकनेक्टिंग और दिल को छू जाने वाली बात बता रहा हूँ आज। मैं एक बार बचपन में गया था, तो पेड़ के नीचे मैं खड़ा था और हमारे घर में जो पटीदार वगैरह के लोग थे वो वहां पे जाते थे। तो जो भी बच्चा बेचारा वो बाग में आम मिल लेता था उसको बहुत मारते थे वो लोग, ठीक है। उनका जितना पेड़ था, सबके सब मैं बता रहा हूँ, सब के सब आज एक भी, सब विनिष्ट हो गए हैं, सब खत्म हो गए हैं। और मेरा जो पेड़ था जिसको मैं कभी नहीं मना करता था, वो आज भी जिंदा है और वो हरा भरा है। लोग उसमें आज भी जाकर के खाते पीते हैं। यार माँ वृक्ष जो है, माँ प्रकृति तुम्हारी अकेले के लिए नहीं है, ये समूचे समुदाय के लिए है। और इसी से परमार्थवादी विचारधारा का जन्म होता है। आके देखिए, मैं आपको सबूत दिखाता हूँ। पूरी की पूरी बाग विनिष्ट हो गई लेकिन वो अभी जिंदा है। कारण यह है कि लोगों का जब मन तृप्त होता है तो वृक्ष माता, प्रकृति माता जो हमसे जुड़ी हुई हैं वो होती हैं। देखिए हमारे धर्म भी है। आप देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग सूर्य की पूजा करते थे, ठीक है, चंद्रमा की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, उर्वरता की देवी की पूजा करते थे। क्यों करते थे? वो जानते थे कि यही हमारी सब कुछ है। और आज लोग हम जो पश्चिमी सभ्यता में
और ग्लोबलाइजेशन में जो बिखर पड़े हैं उसमें हमारी स्थिति देखिए आज क्या है। तमाम वायरस हैं, सांस लेने की व्यवस्था नहीं है। आज से 20 साल पहले जो है एक हमारे यहाँ जो सब इंस्पेक्टर महोदय आए थे, उन्होंने कहा था पेड़ काटने वाले को बहुत मारते थे, वो दौड़ा दौड़ा करके मारते थे, एक भी पेड़ कटिया यहाँ पर दिखाई नहीं देता था। और एक बार मारते हुए मैंने स्वयं उसके प्रत्यक्षदर्शी हूं मैं उसका। उन्होंने कहा था, सिंह साहब थे, वो कह रहे थे कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि तुम लोग जो है जगह जगह खड़ा होकर के सांस लोगे और सांस के लिए आपकी मशीन लगाई जाएगी। आज वैसा ही हो रहा है। आज उनकी बात मुझको याद आ रही है कि देखिए क्या स्थिति चल रही है। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इस क्षेत्र में अच्छा काम किया, ठीक है। इसने वर्ष 1981 में 30 डिग्री ढलान के ऊपर और 10 MSL माध्य समुद्री तल से कोई भी ऊंचाई जो ली जाती है समुद्र तल से ली जाती है, ठीक है, ऊंचाई ली जाती है कि ऊपर के वृक्षों की व्यावसायिक कटाई पर प्रतिबंध को प्रोत्साहित किया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भैया समुद्र तल से 1000 MSL तक के जितने भी पेड़ हैं आप उनको काट नहीं सकते हैं, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा इनका जर्नी जो था 1927 से 2021 तक, देख रहे हैं, ये देखिए, इसे कहते हैं प्रेम, ठीक है। इन्होंने हिमालय की ढलानों पर वृक्षों की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की। इसके अलावा इन्होंने चिपको का नारा पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, गढ़ने के लिए जाना जाता है। पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है और गढ़ने के लिए जाना जाता है, इनके ध्येय वाक्य थे। ये काफी इंपॉर्टेंट ध्येय वाक्य है, आप इसको नोट कर लीजिए। जब आप मानव और पर्यावरण की लड़ाई में इसका प्रयोग करेंगे तो एक जो जांचने वाला होगा उसके ऊपर अलग प्रभाव जाएगा। पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है और गढ़ने के लिए जाना जाता है। 1970 के दशक में चिपको आंदोलन के बाद उन्होंने विश्व में यह संदेश दिया कि पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र अधिक महत्वपूर्ण है। उनका विचार था कि पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था को एक साथ चलाना चाहिए, ठीक है, चलना चाहिए। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध के खिलाफ अभियान चलाया, जो विनाशकारी परिणामों वाली एक मेगा परियोजना थी, आपको पता होगा। देखिए कितना बढ़िया काम इनके द्वारा किया है कि जो हिमालय का रीजन है और ये वाला रीजन है आपका अरुणाचल प्रदेश वाला, सब भूकंप जोन 5 में है। यहाँ पर कोई भी यदि हम निर्माण करते हैं, अगर यहाँ पर कहीं कोई भी चीज भी निर्दिष्ट कारण हुआ, मतलब टूटा, आप नंदा देवी ग्लेशियर देखिए अभी फटा था, काफी लोग मारे गए थे, तो चीजें वो सामने आ रही कि नहीं आ रही हैं, तो फिर नीचे वाले ढलान की भी जो होंगे वो अधिक प्रेशर के कारण वो भी प्रभावित होंगे और वो दिक्कत हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि हिमालय की 3 श्रेणियां होती हैं, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक वाला रीजन। लघु को मध्य हिमालय भी कहते हैं और शिवालिक रीजन, उसके बाद तराई वाला रीजन आ जाता है, ठीक है, खादर बांगर वाला रीजन, ठीक है। तो आजादी के बाद 56 दिनों से अधिक समय तक लंबा उपवास इनके द्वारा किया गया इस विनाशकारी परिणामों को रोकने के लिए, ठीक है। पूरे हिमालयी क्षेत्र में ध्यान आकर्षित करने के लिए वर्ष 1980 के दशक में शुरुआत में 4800 किलोमीटर की कश्मीर से कोहिमा तक की पद यात्रा इनके द्वारा की गई। एक सेकंड, शायद मेरी आवाज अगर दिक्कत हो तो क्षमा करिएगा, क्योंकि इस पर पानी गिर गया है, ठीक है। उन्हें वर्ष 2009 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। एक सेकंड, हाँ ठीक है ना, हेलो हेलो हेलो, हाँ ठीक है। उन्हें वर्ष 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। भारत के प्रमुख पर्यावरण आंदोलन कौन कौन से हैं, ये देखिए, इधर नाम है, इधर वर्ष है, इधर स्थान है, इधर प्रमुख है और ये विवरण। सबसे पहले बिश्नोई आंदोलन हुआ था सन 1700 AD में, ठीक है। राजस्थान का खेजड़ी और मारवाड़ क्षेत्र में अमृता देवी ने जो है इसकी भूमिका की। खिजड़ी जोधपुर राजस्थान में 1730 के आसपास अमृता देवी बिश्नोई ने के नेतृत्व में लोगों ने राजाओं के आदेश के विपरीत, ठीक है, पेड़ों से चिपक कर, ठीक है, उनको बचाने के लिए लाए आंदोलन को चलाया
और इसी आंदोलन ने आज़ादी के बाद हुए चिपको आंदोलन को प्रेरित किया, जिसमें चमोली, उत्तराखंड, गौरा देवी सहित कई महिलाओं पेड़ों से चिपककर उन्हें काटने से बचाया था। आपको पता होगा कि चिपको आंदोलन ही नहीं, आप जनजाति समूह में जाकर के देखेंगे तो उनकी अर्थव्यवस्था का आधार है पेड़ पौधे और वनस्पतियां। ठीक है, चिपको आंदोलन हुआ था 1973 में उत्तराखंड में। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जी ने इनको जो है संपादित किया था। सुंदरलाल बहुगुणा जी और चंडी प्रसाद भट्ट जी दोनों ने जो है चिपको आंदोलन को लाया था। ठीक है, 1973 में। 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर आ गया था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भी आया था और 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी आ गया था। ठीक है, तो 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन भी हुआ था। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट 1978 में आया केरल में और कुंती पूजा नदी के किनारे। केरल शास्त्र साहित्य परिषद सुगुथा कुमारी जी ने इनको लाया था। केरल में साइलेंट वैली मूवमेंट कुंद्रेमुख परियोजना के तहत कुंती पूजा नदी पर एक पन बिजली बांध के निर्माण के विरुद्ध था। ठीक है, जंगल बचाओ आंदोलन 1982 में आया। बिहार का सिंहभूमि जिला था। ठीक है, सिंहभूमि की जनजातियों ने इनका विद्रोह किया था। यह आंदोलन प्राकृतिक साल वन को सागौन से बदलने के सरकार के फैसले के खिलाफ था। ठीक है, जो साल को सागौन में बदला गया था उसके खिलाफ था। अपिको आंदोलन ये 1983 में हुआ। कर्नाटक में लक्ष्मी नरसिम्हा जी ने इसका जो है नेतृत्व किया। प्राकृतिक पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए सागौन और नीलगिरी के पेड़ों के व्यवसायीकरण और वानिकीकरण के खिलाफ आया। ठीक है, जो आप साल और सागवान के नीलगिरी के पेड़ों के व्यवसायीकरण कर रहे हैं, इसके खिलाफ इसको लाया गया था। ठीक है, टिहरी बांध 1980 से 90 में उत्तराखंड के टिहरी और भागीरथी पर स्थित भिलांगना नदी है। टिहरी बांध विरोध में संघर्ष समिति सुंदरलाल बहुगुणा और वीरा दत्ता और संकलानी ने लाया था इनको। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1980 से वर्तमान तक गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। इसमें मेधा पाटेकर जी थी, अरुंधति राय जी थी, सुंदरलाल बहुगुणा जी भी थे और बॉम्बे आप्टे भी जी थे। ठीक है, हाल के आंदोलन कौन कौन से हैं? तो क्लाइमेट एक्शन स्ट्राइक वर्ष 2019 में लाया गया। छात्रों द्वारा दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अरे ग्रेटा थनबर्ग को देखो, देखिए नाम लिया और यहाँ पर ग्रेटा थनबर्ग बिट्टू और केआर ने इसके लिए लेकर के आया था। ग्रेटा थनबर्ग भी वहां पर स्वीडन में बैठ गई थी कि भाई देखो, यदि आप इसके बारे में नहीं सोचोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्वयं अब समझ में आ जाएगा। ग्रेटा थनबर्ग ने जो कहा, ग्रेटा थनबर्ग ने जो कहा या सुंदरलाल बहुगुणा जी ने जो कहा, आज वो सामने आ रहा है हमारे कोलकाता, चेन्नई आदि मेट्रो शहरों में है। ठीक है, तो ग्रेटा थनबर्ग, बिट्टू और केआर। सांस लेने का अधिकार आंदोलन 5 नवंबर 2019 को हुआ। इंडिया गेट नई दिल्ली में लियोनार्डो डी कैपोरियो और क्लाइमेट एक्शन स्ट्राइक, इंपॉर्टेंट इसको याद करिए। ठीक है, नई दिल्ली पिछले 2 वर्षों से सबसे प्रदूषित शहर बना हुआ है और इसका वायु गुणवत्ता इंडेक्स एयर क्वालिटी इंडेक्स 494 तक गिर गया है। ठीक है, इस पे भी लाएंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स और क्या है, कैसे है, कितना इंडेक्स होना चाहिए और कहाँ से प्रभावित है, कभी लेकर के आएंगे तो आपको बताएंगे। देहिंग पटकाई बचाओ आंदोलन अप्रैल 2020 में तिनसुकिया असम में हुआ था। रोहित चौधरी, आदिल हुसैन, रणदीप हुड्डा, जो बरुआ और जाधव पियंगे को भारत के जंगल मैन के रूप में जाना जाता है। अखिल असम छात्र संघ आसू और अखिल असम मटक यूथ संघ जो है नाम है इनका। देहिंग पटकाई बचाओ आंदोलन अप्रैल 2020 में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ द्वारा नॉर्थ ईस्ट कोल फील्ड यानी ECF को इस अभ्यारण्य से कोयला के खनन की अनुमति देने के कारण शुरू किया गया कि भैया इस अभ्यारण्य से आप कोयले खनन मत करिए। ठीक है, आरे बचाओ आंदोलन 2019 में। आरे राष्ट्रीय उद्यान मुंबई में है और मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड की मेट्रो 3 कार शेड के लिए
आर्य कॉलोनी में वृक्षों की कटाई के खिलाफ जो है इसका आंदोलन किया गया। सुंदर वन बचाओ अभियान मई 2020 में सुंदरबन विश्व की सबसे बड़ी मैंग्रोव वन है। एक ऑनलाइन अभियान #7th सुंदरबंस, ठीक है, मई 2020 में आया और चक्रवात अम्फान आया। वर्ष 1937 के बाद सबसे बड़ा भीषण चक्रवात था अम्फान, और जो सुंदरबन के विनाश के चिन्ह छोड़ गया। ठीक है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर स्थित है, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा सुंदरलाल बहुगुणा जी के त्याग और अन्य लोगों के त्याग। ठीक है, आप इसको 2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी डेटा है, आप याद करिए और मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।